बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मैनेज सेल परचेज एंड रिटर्न प्लस डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट मल्टीपल टैक्स के साथ अगर रिपीटेड वैल्यू है तो वो टोटल किस तरह से होंगी और इसके जो फार्मूले यूज़ होंगे अलग अलग वो मैं इसमें समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ दो कंडीशन है, एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। दोनों तरह की कंडीशन के ऊपर किस तरह से काम होगा ये मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट वाली देखते हैं। अब इसमें मल्टीपल कॉलम है, डे के हिसाब से हमारे पास रिकॉर्ड है सेल परचेज और उसका रिटर्न जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। रिटर्न में हमने परचेज माइनस सेल और ड्रैग किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसके बाद इसकी ये जो टोटल है वैल्यू सेकंड डे की और थर्ड डे की इस तरह हमने अपडेट करी हुई है। अब इधर हमारे पास यूनिक नाम है, अगर कोई हमारी रिपीट वैल्यू नहीं है टैक्स की इस तरह से और मल्टीपल कॉलम है तो इनकी वैल्यू को यहाँ टोटल किस तरह से करेंगे टैक्स के दरमियान से। हर सेल का रिकॉर्ड और परचेज का रिकॉर्ड हम यहाँ पे चाह रहे हैं अलग अलग चेक करना। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो पहले देख लेते हैं और फिर अगर रिपीटेड होगी वैल्यू, जैसे हमारे पास एक ही डे के अंदर कीबोर्ड के मल्टीपल नाम आ रहे हैं और फिर इसमें भी कुछ डिफरेंट नाम रिपीट हुए हैं तो उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं। अगर डुप्लीकेट नहीं है और एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम सिंपल इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए पहले हम कॉलम नंबर देख लेते हैं कि परचेज का कॉलम कौन सा आ रहा है और सेल का कॉलम कौन सा आ रहा है। ये मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है। अब जो इसके अंदर कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इफ़। ठीक है जी, इस सेल को हमने कहा चेक करें ये बराबर है अगर इसके, ठीक है, परचेज सेल के, तो इसको F4 करेंगे क्योंकि ये राइट हम फिल करेंगे कॉमा। तो यहाँ कॉलम नंबर बताएं, कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर दें 1, फिर कॉमा वैल्यू फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के -1 इसलिए किया है कि यहाँ से डेटा स्टार्ट है हमारा नेम का तो ये 1 यहाँ से शो करे, वरना कॉलम अगर हम फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो ये 2 करेगा कॉलम, फिर 3, फिर 4 इस तरह से। लेकिन हमें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे पहले एक कॉलम आ रहा है तो वो -1 कर दिया हमने। ठीक है जी, इंटर। और इंटर के बाद ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक कर लें, वरना तो ज़ीरो कर देंगे यहाँ पर ज़ीरो, और जहाँ पर परचेज मिलेगा सेल इसको तो वहाँ 1 लिखा हुआ आ जाए, उससे आगे फिर 2, फिर उससे आगे 3। तो कॉलम नंबर के हिसाब से वो लिखा हुआ दिखाएगा। राइट फिल करेंगे, परचेज 1 आ रहा है तो यहाँ परचेज का कॉलम जो होगा 1 नहीं काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉलम नंबर रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ जिस कॉलम में परचेज मिलेगा उसका कॉलम नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और ना नहीं होगा परचेज तो ब्लैंक। अब इसमें परचेज है तो कॉलम 3, और फिर इस तरह से हम चेक करेंगे, इसको राइट तक फिल करेंगे। अब इसमें परचेज है, कॉलम इसका 7 है, इसमें परचेज है, इसमें 11 है। अब इस कंडीशन का जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कैलकुलेट का, तो इसमें डिफरेंट कॉलम के अंदर टैक्स है और उसके हिसाब से हमें इसकी टोटल वैल्यू चाहिए। अब उसका पहले हमने कॉलम नंबर रिटर्न करा और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर यूनिक होंगे डुप्लीकेट नहीं है तो वहाँ पर हम सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट लगाएंगे सम प्रोडक्ट के साथ हम वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद प्रोडक्ट नेम का फर्स्ट सेल जो कीबोर्ड है वो सिलेक्ट करना है हमें। ये हो गई लुकअप वैल्यू। फिर टेबल एरे के अंदर हमारे पास रेंज आ जाएगी, यहाँ पे ऑल डेटा सिलेक्ट। फर्स्ट कॉलम हमारा टैक्स वाला जहाँ से हमारी प्रोडक्ट की एंट्री है वो सिलेक्ट करना है, और ऑल डेटा सिलेक्ट के बाद F4 क्योंकि ये ड्रैग होगा तो इसको एब्सोल्यूट करेंगे रेंज को कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स आ रहा है, कॉलम इंडेक्स की जगह हम एरे में कॉलम बताएंगे क्योंकि एक कॉलम नहीं है मल्टीपल कॉलम है और उनका सबका हमें टोटल करना है। तो सम प्रोडक्ट जो है टोटल करेगा, और यहाँ एरे में हम कॉलम बताएंगे कौन कौन से कॉलम का टोटल है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3, 7 और 11। तो यहाँ पर हमारे पास 3, 7 और 11 ये आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है कॉलम इंडेक्स, और फिर कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन ब्रैकेट की लोज वी लुकअप और सम प्रोडक्ट की लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, तो ये तो सेम कंडीशन हो गई कि एक ही जैसा हमारा डेटा है और सिंपली हम अगर डेली इसको अपडेट कर रहे हैं कि इतनी आज हमारी सेल हुई है, इतनी परचेज हुई है, इतनी रिटर्न हुई है, कोई रिपीटेड या मल्टीपल नाम नहीं है एक कॉलम में, तो इस तरह की कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सेल बेस करते हुए टोटल नहीं आ रहा है, ये सिर्फ रेंज को देखते हुए टोटल आ रहा है। जैसे मैं कीबोर्ड का यहाँ पर टोटल परचेज 58 आ रहा है। अब मैं कीबोर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, जब भी ये 58 ही देगा क्योंकि ये सेम रेंज का यहाँ से टोटल कर रहा है हमारा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने अदर एग्जांपल मैंने रखी है कि इस तरह की कंडीशन में अगर सेम नाम है सीक्वेंस में और इस तरह से अगर आपको परचेज करना है तो ये एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। अदर एग्जांपल अब इसी तरह आप इसको परचेज के लिए भी सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेल का कॉलम जो होगा वो आप चेक कर लें यहाँ पे।
अब यहाँ पे सेल को देखने के लिए कॉलम, इसके लिए हम फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और फंक्शन, और वही सेल क्लिक करके हम कंडीशन देंगे बराबर है ये सेल के। तो सेल का सेल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको F4 कर देंगे और यहाँ पर दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कॉमा, और यही बाकी फार्मूला इसी तरह रहेगा, एंटर। अब जहाँ सेल होगा तो उसका कॉलम उसका भी लिखा हुआ आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इधर कॉमा लगा देंगे और एंटर। जो यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस सेल को और वन टाइम F4 करेंगे और यहाँ पर इस जगह जो हमने सिलेक्ट किया है वो ये वाला सेल सिलेक्ट किया है, बाकी फार्मूला इसी तरह रहेगा, एंटर। अब इसको हम राइट लेके जाएंगे तो जहाँ सेल कॉलम है उसका भी नंबर लिखा हुआ रिटर्न होगा और अब इस नंबर का 2, 6 और 10 का टोटल हमें चाहिए, जो मैंने कंडीशन यहाँ पे बताई है, सम प्रोडक्ट और वी लुकअप सेल कॉमा ऑल डेटा, टेबल एरे में ऑल डेटा सिलेक्ट, और यहाँ पर देख लें फार्मूला बार में टेबल एरे के बाद कर्ली ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स, कॉलम आ रहा है सेल का 2, 6 और 10, कर्ली ब्रैकेट कॉमा फॉल्स, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, एरे लगेगा और यहाँ पे इसका टोटल इस तरह से आ जाएगा। और कंडीशन मैंने बता दी किस कंडीशन में ये हम लगा रहे, परचेज माइनस सेल, इंटर, और इसको हम करेंगे ड्रैग, तो ये अवेलेबल आ गया। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था जैसे हमारे पास मल्टीपल नाम है और रिपीटेड है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है वो यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है जी, वो मैंने आपको बता दिया था। अगर सीक्वेंस में और यूनिक डाटा है तो वो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपका डेटा सीक्वेंस में नहीं है, किसी कॉलम में कीबोर्ड पहले है, किसी में बाद में, या किसी में डुप्लीकेट है, अलग अलग कॉलम है और इसके अंदर से हमें परचेज सेल रिटर्न का टोटल चाहिए, तो ये वाली एग्जाम्पल फिर आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम सम लगाएंगे ब्रैकेट ओपन और फिर इसके साथ लगाएंगे सम इफ़, और सम इफ़ के साथ आ जाएगी रेंज। रेंज में आपके आ जाएगा ऑल कॉलम प्रोडक्ट नेम और इसको हम कर देंगे F4, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया में यही फर्स्ट सेल आ जाएगा प्रोडक्ट का, फिर सम रेंज ऑल कॉलम परचेज, और इसी तरह आपको कंटिन्यू ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा। सम फार्मूला इसलिए यूज़ किया है कि मल्टीपल क्राइटेरिया को प्लस करें, नंबर 1 में ये सम इफ प्लस होगा, कॉमा के बाद सम कह रहा है नंबर 2 क्या प्लस करना है, तो सेकंड सम इफ लगा देंगे इसके अंदर। सेकंड सम इफ लगेगा तो सेकंड वाले डे का जो नाम का रिकॉर्ड है वो F4, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया में वही फर्स्ट सेल सिलेक्ट और फिर सम रेंज में जो डे 2 की परचेज वैल्यू है कॉलम ऑल वो सिलेक्ट, और इसको भी F4 ब्रैकेट क्लोज, कंटिन्यू करेंगे थर्ड, फिर सम इफ लगेगा और थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट नेम कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया वही फर्स्ट सेल आ जाएगा और फिर सम रेंज में ऑल परचेज आइटम सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे हम सम इफ का ब्रैकेट क्लोज और सम का ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह मल्टीपल कॉलम से रिपीटेड वैल्यू का टोटल किस तरह से करते हैं ये फार्मूला वहाँ पर काम करेगा, और इंटर और ड्रैग करेंगे, और सेम यही आपको यहाँ सेल के लिए लगाना है। अब यहाँ पर सेल के लिए भी यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे और इसमें से सेल के कॉलम एड्रेस आ रहा है, अगर वो चेंज करना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, डबल क्लिक, कंट्रोल C, जब फार्मूला एडिट करके कॉपी होता है तो दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट कॉलम में आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक एडिट, फार्मूला बार से एडिट कर लें। फर्स्ट जो सम रेंज है वो सेल की हमारे पास C कॉलम है, तो परचेज D था, यहाँ पर हम कर देंगे C, और इसी तरह सेकंड कॉलम सेल का जो है वो यहाँ पर हमारी G कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पर G कॉलम का सेल एड्रेस चेंज करेंगे, और यहाँ थर्ड का जो डे 3 का सेल रिकॉर्ड है वो K कॉलम के अंदर है, तो L की जगह हो जाएगा K। ये फार्मूला हो गया सेल के लिए टोटल, इसमें दोबारा से अलग से नहीं लगाना पड़े, तो इन सब की मल्टीपल नामों की डे बाय डे के रिकॉर्ड की टोटल वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है जी, सम इफ अब देखें यहाँ पर कीबोर्ड का सबका
हर डे का टोटल कीबोर्ड का आ रहा है। अगर मैं एक और दफ़ा कीबोर्ड की एंट्री कर दूँ तो कीबोर्ड ऐड हो जाएगा और फिर लैपटॉप का कम हो जाएगा रिकॉर्ड, परचेज का और सेल का दोनों का। ठीक है जी, देखें यहाँ पे 98 हो गया, लैपटॉप कम हो गया। दोबारा लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, लैपटॉप की वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही? तो फार्मूला लगाते वक्त अगर कोई स्टेप मिस हो गया है तो दोबारा से फार्मूले को देख लें। इसमें कोई जब कोई फार्मूला बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ F4 रह गया था हमारा। ठीक है जी, तो रीचेक ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पे भी हमारी इस रेंज के अंदर F4 की कंडीशन नहीं लगी, बाकी सारी फार्मूला एब्सोल्यूट है। आप देखें यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, चेंज हो गई वैल्यू। तो एब्सोल्यूट का लाजमी ध्यान रखना है किस जगह पे कैसे एब्सोल्यूट करना है, क्योंकि हमने लैपटॉप चेक करने के लिए जब भी फार्मूला ओके कर दें तो लाजमी डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करके चेक करें। जो रेफरेंस आपने दिए हुए हैं फार्मूले में, सेल डिफाइन किए हुए हैं, रेंज बताई हुई है, उधर चेंजेस करने से फार्मूले में भी लाजमी चेंजेस होती है। अगर कोई फार्मूला आपने गलत लगाया है या कोई स्टेप मिस हो गया, गलती हो गई है, तो वहाँ चेंजेस नहीं होगी अगर आप रेफरेंस वाले सेल का जो फार्मूले में लिंक है उसमें चेंज कर रहे हैं। अब देखें सब चेंज हो गया, कीबोर्ड का भी और लैपटॉप का भी। दोबारा लैपटॉप करूँगा मैं तो लैपटॉप का भी रिकॉर्ड और कीबोर्ड का भी रिकॉर्ड कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये यानी ओके फाइनल फार्मूला हमारा। और इक्वल के बाद परचेज माइनस सेल, तो ये अवेलेबल आपका आ जाएगा कि कितना अभी अवेलेबल है आपका पास। उम्मीद करता हूँ कि आज की एग्जाम्पल आप अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, भरपूर दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें। कोई सजेशन क्यूरियस के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भरपूर लाइक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।